सो हेलो दोस्तों। देखिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक की बात करने वाले हैं। एक आपका बहुत सिंपल सा है। वैसे क्लास नाइन्थ का टॉपिक है, ठीक है। क्लास नाइन्थ की बात कर रहे हैं और क्लास नाइन्थ में मैं बेसिकली बात करूँ तो क्या टॉपिक है अपने पास जिसकी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो क्लास नाइन्थ हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट साइंस, ठीक है। साइंस की बात करेंगे क्लास नाइन्थ में। तो अपने पास एक सिंपल चीज़ जो हमें समझ में नहीं आती है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है, जो हमारे पास नाइन्थ क्लास में एक चैप्टर है एटम से रिलेटेड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है आई थिंक, ठीक है। इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर की अगर आप बात करें तो इसमें अपने पास एक बहुत सिंपल सी चीज़ आती है। वो क्या आती है कि सर जैसे मान लो आपसे मैंने कहा कि ये AlCl3 लिख दिया मैंने, बट इसी को अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे NaCl लिखूंगा, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ यहाँ पे कि सर आपने जब ये Al के साथ Cl को लिखा तो यहाँ 3 लगा दिया, पर सर जब आपने Na के साथ Cl लिखा तो एक ही लगा रहे हो। ऐसा क्यों है? तो इसी को आप बोल देते हैं कि ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो सिंथेसिस ऑफ केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस अगर आप देखें कि भाई सिंथेसिस ऑफ केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से होगा और कैसे हमें पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे पहली सिंपल सी चीज़ क्या होगी कि सर जब भी आप सिंथेसिस की बात करेंगे केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह की, तो पहली बात मुझे एक बात पता है कि सर एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। Z से लिखते हैं। आपने एक और पढ़ा होगा मास नंबर होता है या एटॉमिक मास बोल देते हैं, और इसको A से लिखते हैं, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर हैं होपफुली आपको पता होगा कि जैसे मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, फिर नाइट्रोजन का 7, फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन के बाद आपके पास ऑक्सीजन का 8, फिर फ्लोरीन का आपका 9 हो गया, फिर नियोन का 10 हो गया, 11 हो गया सोडियम, 12 मैग्नीशियम, फिर 13 हो गया आपका एल्यूमिनियम, 14 हो गया सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 आपका सल्फर, 17 कैल्शियम, 18 आपका आर्गन हो गया, 19 आपका हो गया पोटेशियम और 20 हो गया कैल्शियम। बेसिकली आपको 20 तक ध्यान रखना होता है। तो अब इसके लिए हमें पहले एक बात समझनी पड़ेगी। सर जब भी आप किसी एटम की बात करते हैं तो एक एटम में हमेशा एक चीज़ क्या होती है कि सर सेंटर में उसके ऐसे न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ये शेल होती हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये न्यूक्लियस आपको पता है, यहाँ पे सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम की चीज़ होती है, और ये सेंटर वाले पार्ट को पूरा मिला के क्या बोलते हैं आप, न्यूक्लियस। तो नॉर्मल केस में इसमें से कुछ लेन देन नहीं होता है, वो कुछ आपका रेडियो एक्टिविटी वगैरह हुई तो वहाँ होगा। और जो ये जो हैं ये मैंने ग्रीन वाले बना रखे हैं, चारों तरफ न्यूक्लियस के रोटेट कर रहे हैं, इनको ऑर्बिट या शेल्स बोल दें, शेल बोल देते हैं जैसे अपने 9th क्लास में।
तो ये जो ऑर्बिट या शेल्स हैं तो इनके नाम हैं, सबसे अंदर वाली को के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो हम वैसे भी लिखा होता है, के वाली को 1 बोलते हैं, एल वाली को 2 बोलते हैं, एम वाली को 3 बोलते हैं, एन वाले को 4 बोलते हैं। ऐसे होता है कुछ, ठीक है। कुछ ऐसी ही कहानी चल रही होती है कि हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब आता है कि सर इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मान लो इस के वाली में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2। एल वाली में 8, मतलब यहाँ मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, यहाँ 8 आ सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम 18 और यहाँ 32, ठीक है। और हर किसी एटम की एक होती है कि ये, जैसे ये इस शेल की क्या है, स्टेबल स्टेट 2 है, इसकी क्या है 8 है, इसकी क्या है 18 है, इसकी क्या है n। तो आप समझिए फॉर्मूला एक होता है इसका निकालने का, 2n² बोल देते हैं। तो 2n² मीन्स n का मतलब है आपका जो भी शेल नंबर हो गया, 1 2 3 4 ये। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, मतलब के शेल वाला आ गया। 2 में 2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ गया 8, मतलब एल शेल वाला। 2 का मैं 3 स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ गया 18, मतलब एम सेल वाला इलेक्ट्रॉन। 2 का मैं 4 स्क्वायर करूँगा फिर मेरे पास आ गया 32, मतलब ये एन सेल वाला है, ठीक है भाई। अब लेकिन एक रूल होता है, ऑक्टेट रूल। एक तो ये हो गया, और इसके साथ इसको भी समझ लें, एक होता है डुप्लेट रूल। क्या होता है ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि बोलते किससे ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। सर जैसे मान लीजिए मैं एक एटम लेता हूँ सोडियम, तो इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको भरेंगे कैसे? सर KLMN, तो पहली में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, 10 हो गए, 1 बचा, यहाँ आ गया। तो इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा और इसके लास्ट सेल, अब ये वाला सेल तो खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देते ही, तो लास्ट सेल में कितने बचेंगे? 8। तो लास्ट सेल में 8 लाना, या लास्ट सेल में 8 लाने की, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाने की जो डिज़ायर या नीड होती है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है लास्ट सेल में, अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे ताकि पिछले वाली सेल के 8 स्टेबल हो जाएं। जिनके पास 5 6 7 ऐसे करके तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो ये ऑक्टेट रूल हो गया। डुप्लेट रूल क्या है? देखो ऑक्टेट रूल उन पे लागू है जिनके पहले वाली शेल में 8 आते हैं मैक्सिमम। पर अगर मान लो मैं बात करूँ लिथियम की, तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। सर इसको भरना जरा, लो भर लेते हैं, KLMN। तो भर रहे हैं तो इसमें सर 2 और 1 खत्म, 3 पूरे हो गए। तो इसको अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी? ये स्टेबल वाली। तो ये एक्चुअली 8 नहीं लाना चाहता अपने में, 2 लाना चाहता है, तो इसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। मतलब हीलियम के आसपास वाले हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डुप्लेट रूल। मेनली हम इसी ऑक्टेट रूल पे बात कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा नॉर्मली रूल ध्यान रखना है एक, क्या कि भाई क्योंकि हमने कहा कि हमें पढ़ना ही ज़्यादातर कैल्शियम तक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। जैसे कैल्शियम को अगर आप भरोगे तो KLMN, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते समय क्या करोगे आप? इसमें 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, यहाँ 18 आने चाहिए, पर देखो 2 और 8 गए तो कितने हो गए? 10 गए, 10 बचे इलेक्ट्रॉन अभी। सर जब तक इसमें पूरे 18 नहीं आएंगे तब तक इसमें खाली कितने भरेंगे? बस 8, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले में ट्रांसफर हो जाएंगे। 2 8 तो हो गए, पर जब तक इसमें पूरे 18 नहीं आएंगे तब तक 8 भरेंगे और बचे हुए कहाँ जाएंगे? N में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन उसका हुआ कैसे कि पहले में 2 हैं सर, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं और चौथे में 2 हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के 8 वाली कॉन्फ़िगरेशन लेके आ सकता है।
ठीक है, डन यहाँ तक की बात? ओके, अब जरा बात करते हैं कि सर ठीक है, कुछ समझ में आया, अब एग्जाम्पल से समझा के दिखाओ। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिया और मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में कि मुझे ज़रा भाई ये बताओ कि ये AlCl3 है, फिर ये NaCl है, लो एक और लिख लेते हैं, यहीं पर MgCl2 है। तो सर यहाँ पे अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनको मुझे आप समझाओ कि इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों है, इसका ऐसा क्यों है, इसका ऐसा क्यों है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस Al से। तो भाई Al की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर है 13, इसमें Cl की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर है 17। चलो भरते हैं। तो मैं आ जाता हूँ वही K में L M N हमारे शेल हो गए, और ये मान लो मैं इसको भर रहा हूँ पहले Al को, फिर Cl को भर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं Al भर रहा हूँ तो मेरे पास एक बात क्लियर कि सर Al के क्योंकि नंबर हैं 13 इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऐसे भरूँगा, पहले में 2 आ गए सर, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 3 आएंगे, 13 पूरे हो गए। फिर Cl में सर 17 है, तो मैं पहले में 2 भरूँगा, दूसरे में 8 भरूँगा, तीसरे में 7 भर दूँगा। अब देखो यहाँ पे समझना, सर Cl को 8 वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 1। वहीं Al को 8 वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए कितने देने पड़ेंगे? सर 3। देखो जो लेता है उस पर नेगेटिव चढ़ता है, जो देता है उस पर पॉजिटिव चढ़ता है, ये आपको आई थिंक आइडिया होगा एक बेसिक। अब यहीं से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। सर जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव लगा दो, Al 3 दे रहा है, सर 3 पॉजिटिव लगा दिए। Cl 1 ले रहा है तो 1 पॉजिटिव लगा दिया, माइनस लिख दो या -1 लिख दो। मतलब अगर मुझे एक Al के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो उसके लिए एक ही क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, 3 क्लोरीन आएंगे तो ही बात बनेगी, क्योंकि एक तो बस एक ही लेगा, तो 3 देने हैं तो 3 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, है ना। Al + 3 देगा तो 1 Cl माइनस, 2 Cl माइनस, 3 Cl माइनस। सर ऐसे होगा, तो मतलब एक Al से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके बाद बॉन्ड में 3 Cl आएंगे तभी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। या हम ऐसे लिख लें जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 1 लिया, तो मुझे कुछ करना नहीं है आगे, इसका 3 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, आप एक ते नहीं है, मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिखूं उसमें आप प्लस माइनस नहीं लिखना, Al1 Cl3, इसका 3 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे, पर 1 लिखते नहीं है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, AlCl3, ठीक है। अब जैसे यही चीज़ आप Na के साथ लो इस वाले में, तो सर Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Cl का तो फिक्स ही है, तो ये Cl का भर दिया मैंने। अब इसमें मैंने किसको लिया, तीसरा Na को, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा सर, 2 8 1, क्योंकि Na 1 देगा तो 8 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, Cl 1 लेगा तो सर NaCl में क्या होगा, Na 1 दे रहा है, Cl 1 ले रहा है, तो दोनों 1 1 हैं, तो इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, आंसर क्या आएगा NaCl, बस एक सिंगल। तो इसकी कहानी भी यही है, ये +2 है, ये -1 है, तो इसका 2 इसके नीचे चला गया, इसका 1 इसके नीचे चला गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल बेसिक, किसी का भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है उसको निकालने का तरीका है। इसमें और चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको एक बात लेकिन बता देता हूँ, जैसे कुछ हैं, कुछ मॉलिक्यूल को एज इट इज़ वैसा ही लिखते हैं, पूरा मॉलिक्यूल होता है, जैसे
आपसे कोई कहे भी फॉस्फेट आयन कैसे लिखेंगे, सल्फेट आयन कैसे लिखेंगे, नाइट्रेट आयन कैसे लिखेंगे, फिर कार्बोनेट आयन कैसे लिखेंगे, फिर नाइट्राइट आयन कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर अपने पास सिंपल सी बात समझनी है सर, फॉस्फेट PO4 3- मतलब अगर फॉस्फेट लिखा जाए, कैल्शियम फॉस्फेट लिखा है, तो मुझे क्या करना है, कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम के 2+ और PO4 3-। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा सर, इस कैल्शियम के नीचे तो 3 लग जाएगा, इसका 3, और फॉस्फेट जो है उस पूरे का होल ट्वाइस, ये वाला, ये फॉर्मूला बन गया इसका, कैल्शियम फॉस्फेट। ऐसे सल्फेट का SO4 2-, नाइट्रेट का NO3-, एक ही बनाता है, कार्बोनेट का CO3-। ठीक है, सॉरी, CO3 2-, ठीक है, कार्बोनेट। नाइट्राइट का NO2-, देखो नाइट्राइट में NO2 है -1, इधर NO3-1। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे एक मैं आपको बना के, जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि भाई मुझे बना के दिखाओ पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो उस रूल के हिसाब से पोटेशियम 19 होता है, पोटेशियम कितना होता है 19। तो 19 को भरूंगा, कैसे भरूंगा, 2 8 8 1, उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है। नाइट्रेट आपके सामने लिखा हुआ है कि सर नाइट्रेट पूरा एज इट इज डायरेक्ट लिख रखा है, NO3-, इसका हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, K+1 NO3-1, तो 1 1 तो लिखते ही नहीं है, तो KNO3, सॉरी माइनस नहीं आएगा, KNO3 आएगा बस। तो ये हो गया आपका क्या, इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आ गई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसी वीडियोज़ हम लोग और आएंगी और बहुत अच्छे से इसको हम करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।